अब सालक भी चल रही है, तो ये चारों तरफ जब डिमांड एकदम से जब 15 तारीख के बाद होगी जी जी। तो आलू में एक बड़ी शाइनिंग देखने को मिलेगी। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे चकरपुर मंडी में आज आलू के रेट क्या रहे हैं। आज आपको सबसे पहले हम बताने का प्रयास करें। आज 2 फरवरी 2026 हो चुकी है और दिन आज किसान भाइयों सोमवार है। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आलू के भाव में लगातार कहीं ना कहीं परिवर्तन हो रहा है और प्रतिदिन जो है किसान भाइयों हर किसानों को एक दुखद खबर जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। लेकिन फरवरी के महीने में किसान भाइयों कुछ बदलाव होना है और आलू के भाव में ऐसा परिवर्तन होगा जिससे सभी किसान भाइयों के कानों तक एक अच्छी खबर पहुंचने वाली है। तो सबसे पहले किसान भाइयों, हम कानपुर मंडी में आलू का रेट क्या चल रहा है उसके विषय में बातचीत करेंगे। आज आपको कॉलिंग के माध्यम से रेट क्या है वो हम बताने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ में आज रोचक आलू कंपनी के ऑनर महोदय मुन्ना भैया जी मौजूद रहेंगे और आपको लाइव जो है कॉलिंग करके आपको पूरी जानकारी, संपूर्ण क्या जानकारी आज मंडी में रही, आवक कैसी क्या है और साथ ही साथ किसान भाइयों आज सफ़ेद और लाल आलू क्या रेट बिके हैं, पुराने की पोजीशन क्या है। हालांकि किसान भाइयों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पुराना आलू अभी भी मंडी में दिन पर दिन पहुंचता है और उसका रेट भी 5 रुपये 6 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चिप्सोना आलू का बढ़िया रेट देखने को मिलता है। लेकिन अगर नए आलू की बात करें तो बारिश के बाद में कुछ ना कुछ जो है किसान भाइयों परिवर्तन हुआ है और सफ़ेद का जो भाव है नए में उसका जो है भाव जो जस का तस है, लेकिन लाल आलू के भाव में कुछ परिवर्तन हुआ है, बढ़ोतरी देखने को मिली है। उससे जो है किसान के कानों तक एक अच्छी खुशखबरी निकल करके सामने आई है। तो चलिए किसान भाइयों, हम बात करते हैं सबसे पहले मुन्ना भैया से और रोचक आलू कंपनी के ऑनर महोदय से बातचीत करेंगे और आज पोजीशन कैसी क्या है उसके विषय में बातचीत करते हैं। हेलो, नमस्कार भैया, आशीष राजपूत बात कर रहे हैं। नमस्कार भैया जी, अपना सबसे पहले फार्म और कांटेक्ट नंबर बता दीजिएगा। किसान भाई आपको लाइव देख रहे हैं इस समय। आपका चैनल देख रहे सारे किसान भाई, व्यापारी, आउटी कोल्ड मालिकों को मेरा नमस्कार। हमारी रोचक आलू कंपनी फर्म है। हमारा मोबाइल नंबर 93 36 12 94 17 है। जी भैया। भैया जी, आज मंडी की पोजीशन की बात करें तो आवक कैसी क्या दिख रही है मंडी में? आवक करीब 15,000 बोरी होगी। 15,000 बोरी। नया आलू 15,000 बोरी है, पुराना आलू भी होगा करीब 4-5 हजार बोरी है। अच्छा अच्छा, मतलब या ये कहिए कि मतलब पुराना आलू अभी भी जो है मंडी में आ रहा है प्रतिदिन। और भैया जैसे बारिश के बाद में बहुत सारे किसानों की जो है आशा लगी हुई थी कि भैया बारिश होगी, छुटपुट बारिश हुई भी और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बारिश के बाद जो है बड़ा नुकसान भी देखने को मिला। हमारे पंजाब राज्य में देखते हैं तो वहाँ भी बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिला है किसानों को। लेकिन अपने यहाँ क्षेत्र में हालांकि इतना बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन भाव के जैसे भाव जो थे परिवर्तन के रूप में एक तरीके से किसानों की नज़र थी। तो कितना परिवर्तन भैया देखते हैं मंडी में? परिवर्तन है, देखिए आलू 4 रुपए से 6 रुपए की रेंज में करीब 1.5 महीने से बिक रहा। ये ऐसा कुशल समय है कि आगे की डिमांड एकदम खत्म हो जाती है जी। केवल लोकल की ही डिमांड रहती है। लोकल की डिमांड के सहारे अगर आलू इस भाव में टिका इतनी बड़ी आमदनी आने के बाद में, तो समझ लो आलू के लिए आगे भविष्य की बहुत अच्छी शाइनिंग है। बिल्कुल। क्योंकि जब हम डिमांड की तरफ जाएंगे, डिमांड जैसे जहाँ जहाँ लोकल आलू निकल के बिक रहा है वो खत्म होगा, उसके बाद कोल्ड खुल जाएंगे, उसकी डिमांड बढ़ेगी, होली की डिमांड बढ़ेगी जी। और ये सालक तो चली रही है, पिछले 1.5-2 महीने सालके नहीं थी कोई, अब सालक भी चल रही है। तो ये चारों तरफ जब डिमांड एकदम से जब 15 तारीख के बाद होगी जी जी, तो आलू में एक बड़ी शाइनिंग देखने को मिलेगी। जी भैया, जैसे हमें एक सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि मंडी में अगर देखा जाए, हालांकि हम शनिवार को नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन भैया जैसे भाव में जब हमने बात की तो लाल आलू के भाव में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली थी कि भाई 900 रुपये तक की एक खबर देखने को मिली थी। तो क्या ये हकीकत है भैया? हाँ, 8.5 रुपए तक आज भी बिका लाल आलू। अच्छा, लाल आलू 8.5 रुपये। और मतलब बारिश के बाद में सफेद आलू बहुत सफर वाला एक आलू 6 रुपए भी बिकी आज। अच्छा अच्छा, वैसे हम 5 5.5 के बहुत बिके, एक आध हल्की लाटे हैं तो 4.5 की भी बिकी है। हाँ भैया, जैसे अपने यहाँ पुराना आलू जो मान लेते हैं कि चिप्सोना वगैरह, हॉलैंड वगैरह पुराना जो मंडी में पहुँच रहा है चिप्सोना, हाँ चिप्सोना की अच्छी डिमांड है क्योंकि साल के चल रही है। 8 रुपए से 10 रुपए किलो बिक रहा है चिप्सोना। अच्छा अच्छा, 8 से 10 रुपए किलो बिक रहा है चिप्सोना, बढ़िया ताजा। हाँ हाँ हाँ।
अच्छा और ये तुम्हारे जो 3797 हाइब्रिड ये आ रहे हैं, ये बिक रहे हैं तुम्हारे 2 रुपए से 4 रुपए की रेंज में। तो भैया अब मंडी में कुछ मात्रा में पका आलू भी देखने को मिल रहा होगा, जो नया आलू आने लगा है। अभी जब धूप निकलेगी, हाँ जब डेयरी पे माल लगेगा तो थोड़ा ज्यादा पका हो जाएगा, उसका छिपला मजबूत हो जाएगा। अभी तो ऐसा बोरे में भरते हैं, थोड़ी नमी भी है, इस वजह से छिल जाते हैं आलू। जी जी। तो पके आलू तो वही तुम्हारे 8-10 दिन बाद जब तेज धूप निकलेगी, जी जब ही आलू पका आने लगेगा बिल्कुल। और वो कोल्ड में जाने लायक हो जाएगा, उसमें रुकने की क्षमता ज्यादा हो जाएगी। जी जी। अच्छा भैया, जैसे हमारे पास भी कुछ सूचना आई है कि 1-2 कोल्ड स्टोरेज की जो है उद्घाटन इसी 10 फरवरी या 11 फरवरी के आसपास में है। हमारे छिबरा मऊ क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज सौरिक रोड पर है, BS कोल्ड स्टोरेज, वहाँ से भी सूचना आई है। तो कई ऐसे कोल्ड स्टोरेज हैं जो इस महीने में शुभारंभ जो है उनका मुहूर्त होगा। और कोल्ड स्टोरेज खुलने से ही भैया क्या लगता है किसानों को कुछ एक अच्छी खबर इस महीने में देखने को मिल सकती है क्या? हाँ मिलेगी 15 तारीख के बाद में। जी हमने बताया नहीं, जब डिमांड चारों तरफ की होगी तो आलू में एक नई बिक्री होगी, नई शाइनिंग होगी। बिल्कुल। जो मतलब हम लोग इस समय थोड़ा बिक्री के लिए थोड़ा परेशान है, ऐसी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हर तरफ का आदमी हर तरीके से खरीद लेगा, ले जाएगा आलू। जी जी। हाँ अच्छा। अभी कोल्ड वाला कोल्ड के लिए लेगा जी। और जो होली के पापड़ वाले वो पापड़ के लिए ले जाएंगे। जी जी। सालक वाले सालक के लिए लेंगे। तो इस हिसाब से कई जगह आगे की तरफ जहाँ जहाँ पे आलू खत्म हो जाएगा लोकल वाला, वो भी मांग कर देंगे एकदम से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भैया, जैसे ये अपने कन्नौज जिले के हम खास किसानों के लिए कुछ बातचीत करेंगे। जैसे हर वर्ष की अपेक्षा अगर देखते हैं तो इस वर्ष भी हमने देखा है कि 3-4 कोल्ड स्टोरेज तो ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से बन चुके हैं। उसका जो है शुभारंभ जो है, नई शुरुआत वो जो है इस वर्ष करने वाले हैं। तो हर वर्ष में कंपटीशन तो बढ़ती है। तो भैया इस वर्ष भी हमें लग रहा है कि जिले भर में कम से कम 8-10 कोल्ड स्टोरेज तो बने ही हैं, जिसमें से 7-8 कोल्ड स्टोरेज शायद स्टार्ट हो जाएंगे। तो उन कोल्ड स्टोरेज के मालिकों में जो कंपटीशन का दौर बनता है भैया, उस टाइम पे आलू बेशक कितना भी हो, और कंपटीशन का माहौल तो बनता ही बनता है, क्योंकि इतना सब इन्वेस्ट करके जो है कोल्ड मालिक बैठे होते हैं। तो उन कंपटीशन के टाइम पे जो है किसानों को जब 1-2 रुपये या 3 रुपये का टाइटपन जब देखने को मिलेगा, तो किसानों को क्या भैया कुछ परसेंटेज की मात्रा में अपना माल निकाल देना चाहिए उस समय? भाई देखिए, ये तो किसान, हमने उस दिन भी कहा था, अपने हिसाब से रिस्क ले सकता है जी। अगर उसको लगता है कि भैया कोल्ड में माल रखने के बाद हमें फायदा होगा जी। या हमारे पास रिस्क लेने की क्षमता है, क्योंकि कोल्ड का जो भी स्टॉक है ये रिस्क पे निर्भर है। जी भैया। जैसे भाई चांदी अभी 4.25 लाख की थी, आज 2.5 लाख की है। हाँ। और 2.5 लाख का भी लेने वाला नहीं है। जब किसी चीज में मंदी आती तो कोई लेने वाला नहीं होता। बिल्कुल। तो इसी हिसाब से कोल्ड का स्टॉक भी है, इसको भी आप शेयर मार्केट या चांदी से जोड़ लीजिए। जी जी। क्योंकि भाव अप डाउन बहुत तेजी से होता है, और अगर जरा सी रूमर फैलती है कि आलू बहुत है तो आलू भी मध्य की तरफ चला जाता है। रूमर फैलती है कि आलू कम है तो वही आलू तेज हो जाता है। जी। आलू वही होता है, व्यवस्थाएं वही होती है, लेकिन व्यवस्थाएं जरा देर में बदल जाती है। इस वजह से आपके अंदर जितनी क्षमता रिस्क लेने की है जी, उतना आप कोल्ड में रखिए, बाकी अपना फसल के समय बेच लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल राइट बात है। भाव 2-3 रुपए किलो ज्यादा मिलेगा, 5 रुपए, आपको लगता नहीं भैया ये भाव नहीं अच्छा है, कोल्ड में रखने के बाद हमें और बड़ा फायदा मिलेगा, तो आप कोल्ड में रख लो। बिल्कुल भाई कोल्ड में भी 7-8 महीने 9 महीने का समय है। तेजी मद्दी सब देखने को मिल सकती है। बिल्कुल राइट बात है भैया। अच्छा जैसे भैया, जैसे हॉलैंड जैसी वैरायटी हमारी मजबूत वैरायटी है, और पक्के में भैया इसका भंडारण, भैया पक्के में इसका हॉलैंड जैसे वैरायटी का भंडारण मान लेते हैं कि 1000-1200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से देखा जा सकता है। हॉलैंड आलू का जैसे भैया वैरायटी हॉलैंड आलू अपना हुआ, हॉलैंड आलू हमने बताया था 10-11 रुपए तक जा सकता है। भाई 8.5 रुपए तो गोल वाले आलू बिक रहे। हॉलैंड आलू का राजा है। बिल्कुल, जैसे 37-57 सफेद का है वैसे लाल का वो राजा है। जी जी। एक सिंदूरी हुआ, हॉलैंड हुआ, इनमें तो तेजी होगी, 10-11 रुपए के बिक सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जब हम आएंगे तो आपसे जरूर मिलेंगे। फिलहाल मैं आज किसी कारणवश हम मंडी नहीं पहुंच पाए, इसी वजह से आपसे जो है ऑनलाइन कॉलिंग करके जानकारी लेने का प्रयास किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रोचक आलू कंपनी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए भैया, फिर मिलते हैं।
तो किसान भाइयों, जैसा कि आप लोगों ने सुना और प्रकाश डालने का अगर एक मुद्दा जो बन करके निकल करके आ रहा है, तो ये ही है किसान भाइयों कि फरवरी के महीने में कुछ ना कुछ जो है आप लोगों को कुछ एक पॉजिटिव खबर जो है मिलने का संभावना ज़्यादातर बन रही है, क्योंकि 80% जो है कोल्ड स्टोरेज का शुभारंभ इस महीने में होने वाला है। और ज़्यादातर मान लीजिए किसान भाइयों, कोल्ड स्टोरेज का शुभारंभ इसी महीने में होता है। तो जब कोल्ड स्टोरेज के मालिकों के द्वारा कंपटीशन का माहौल बनता है, एक तरफ जो हम देखते हैं कि डंप वाला भी आलू, जो व्यापारी लोग होते हैं वो डंप भी करते हैं, उधर भी खरीदारी होती है, मंडी में एक अलग खपत है, और कोल्ड मालिकों से जो किसान भाइयों खपत निकल करके आती है, क्योंकि बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज के ऑनर होते हैं जो नया कोल्ड स्टोरेज भरते हैं और उसमें जो है भरने में काफ़ी उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उस कारण जो है किसान भाइयों 20,000, 30,000 पैकेट और 40,000 पैकेट के आसपास जो है वो लोग खुद अपना इन्वेस्ट करके और ख़रीदारी करके माल जो है रखते हैं। तो उस कंपटीशन का फ़ायदा जो है किसान भाइयों तो ज़रूर मिलेगा। और 1-2 रुपये का जो है हर भाव में, मतलब कि कोई भी वैरायटी हो, कोल्ड स्टोरेज खुलने के टाइम जब किसान ग्रेडिंग करके पका हुआ माल कोल्ड स्टोरेज की पोजीशन में तैयार करेगा, उस पोजीशन में जब माल रहेगा तो आपको जो है 2-3 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आपको जो है किसान भाइयों करंट देखने को मिलेगा। तो तब जो है किसान भाइयों को एक अच्छा कदम उठाना है कि मेरे ख्याल से 25 या 30% के आसपास जो है किसानों को उसी टाइम पे बिक्री कर देना चाहिए। उसके बाद जो है 70-75% जो है आपका माल बचेगा उसको कोल्ड स्टोरेज में डाल करके अपना धीरे धीरे जो है हर भाव में बेचते रहें। इससे जो है किसान भाइयों आपको जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा। और जो आपके पिछले वर्ष में आपको 2025 के वर्ष में आपको बहुत सारे लंबे जो है नुकसान देखने को मिले हैं। पूरे वर्ष जो है किसान भाइयों ब्लैक ईयर रहा है आलू किसानों के लिए। तो उन सब चपेटों से बचने की संभावनाएं बन जाएंगी आपकी, और हर स्टेप में जो है आप लोग आलू बेचें। फिलहाल मैं अपना टॉप भारत की तरफ से किसान भाइयों आपको जानकारी कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय जवान जय किसान।